आवाज है आपका। अब मैं एक जोक सुनाता हूँ। एक डॉक्टर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता, उसको ट्रीटमेंट के बाद पूछता तुम्हारा बुखार टूटा कि नहीं। मरीज बोला डॉक्टर मेरा बुखार तो टूटा मगर टांग में बहुत दर्द। तो डॉक्टर बोला नॉट टू वरी, तुम्हारा टांग भी बहुत जल्दी टूट जाएगा। चलिए हम पिलाता हूँ। मम्मा अरे कड़वले जल्दी, इतना ठंडा ठंडा चाय को गर्मा गर्म चाय बोलता। तो फील गुड के लिए कहा है, ठंडी ठंडी चाय पियो तो गर्मा गर्म फील करो। ठीक है फादरिला जी, फील गुड करो। ये फील गुड में से मुझे याद आया, सबरमल जी इस बार हम लोग वोट किसको देगा जी? अरे वोट तो हमेशा नोट वालों के पास जाते हैं। मैं कह रहने दो जी, भाई औरों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है मैं अपना कीमती वोट उसको दूंगा जिसको हमारी मालिनी बहू कहेगी। फादरिला जी आप अपना बोट मछली पकड़ने वाले को दो, ताकि मछली पकड़ने वाला बोट में बैठेगा, समुद्र में जाएगा और मछली पकड़ेगा। मालिनी पुत्र, मैं उस बोट की बात नहीं कर रहा हूँ, वोट की बात कर रहा हूँ। वोट वही तो बोला बोट। तो तुम वह बोल रही हो, मैं वह बोल रहा हूँ। वोट वह ओ की मात्रा टा खाली वोट, बहुत सीधा है पुत्र, मुश्किल थोड़ा ही। अब फिर भी ये बाद में रिहर्सल करेगा। लेकिन बात तो वही की वही रही यार, मुझे इतना लायक आदमी इस बार कोई दिखाई नहीं दे रहा जिसको वोट दी जाए। दिखाई देता ना, हमको दिखाई देता। कौन हम? जुम्मा रंगे मालिनी भाभी की बात करता। अयो हमारा मालिनी कितना स्वीट है, कितना अच्छा, सबके काम आता कि नहीं? वो गल तो ठीक है जी, वो गल ठीक है। तो मालिनी को इलेक्शन में खड़ा करेगा तो सब लोग उसी को वोट देंगे। पॉइंट। वेरी गुड सजेशन। वैसे भी मालिनी भाभी पूरे मोहल्ले में बहुत पॉपुलर है, जहाँ से भी जाती है लोग वांगो वांगो शुरू हो जाते हैं। मालिनी पुत्र, मैं तो कहता हूँ तुम खड़ी हो जाओ। ठीक है फादरिला जी, मैं खड़ी हो जाती हूँ। पुत्र ऐसे नहीं, चुनाव में खड़ी हो जाओ। चेन्नई में क्यों फादरिला जी, बम्बई में खड़ी अच्छी नहीं लगती? अभी बाबूजी आपको नेता बनाने के लिए इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं। खड़ी आती। अयो फादरिला जी, हमको इलेक्शन में खड़ा नहीं होना, हम घर में ही बैठेगा। नहीं मालिनी पुत्र, तुम खड़ी हो जाओ इलेक्शन में। वोट फॉर मालिनी भाभी, वोट फॉर मालिनी भाभी, वोट फॉर मालिनी भाभी। नहीं फादरिला जी, हमको छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं मालिनी पुत्र, मेरी बात तो सुनो। भाभी इलेक्शन में खड़े होने के बड़े फायदे हैं पुत्र। आयो इनको खड़ा होने को बोला, ये भाग गई। फादरिला जी हमारा रक्षा करना, हमारा फादरिला जी के सर पे चढ़ा हुआ इलेक्शन का पुत उतार दो। मालिनी पुत्र, बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ के आया हूँ, अब उतरने को मत कहना। फादरिला जी अब सीढ़ियाँ चढ़ती ही क्यों है? सिंपल पुत्र, तुमको कुर्सी पे बिठाने के लिए। हमको कुर्सी सोफा किसी में नहीं बैठने का, हमको छोड़ दीजिए। मालिनी पुत्र, ये राजनीति तो यार आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आसमान से गिरे खजूर में अटके। अच्छा भाई, खजूर का पुत्र, भाई यार मैं खजूर से नहीं बहू से गिरा हूँ, बेटे पे अटका। लेकिन अब अटके क्यों? तो पुत्र बात पता क्या है, मालिनी बहू मेरी बात नहीं मान रही है, वो इलेक्शन में खड़ी नहीं हो रही। इलेक्शन में खड़ी नहीं हो रही? क्यों, उससे क्या होगा? उसे पता क्या होगा, वो इलेक्शन में खड़ी होगी तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएगा, समझा? अब समझ गया बाबूजी, तो जा उसको जाके समझा। वो ऐसे नहीं समझेगी। अच्छा तो कैसे समझेगी? जरा कान इधर लाइए। नहीं, तू काटेगा। पक्का पक्का। ये क्या कुछ ये आइडिया अच्छा है, वेरी गुड। मालिनी देखो बाबूजी क्या कर रहा है। क्यों बिल्कुल ना, मैं अभी आ रहा। मालिनी बाबूजी को देखो। अयो हम देख रहे हैं बिल्कुल ना, आप रो मत। अयो फादरिला जी आप क्या कर रहे हो? मालिनी पुत्र, ये रस्सी को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? मैं सर्कस का करतब दिखा रहा हूँ? जाने से पहले 2 शब्द, मैं जा रहा हूँ, मैं शहीद हो रहा हूँ। आप शहद कैसे बना सकते हैं फादरिला जी? वो तो मधुमक्खी बनाती है ना, आप तो हमारा फादरिला जी है, मक्खी नहीं है। ओ मालिनी पुत्र, तू थोड़ी बहुत हिंदी सीख ले, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। शायद नहीं, उसके हाँ में ई की मात्रा लगा ले, शहीद यानी बलि। मैं बलि चढ़ रहा हूँ। बलि चढ़ना बहुत पाप है फादरिला जी, आप बलि चढ़ेगा तो हमारा क्या होगा? नहीं फादरिला जी प्लीज आप नीचे उतर जाइए। ठीक है मालिनी पुत्र, तुम कहती हो तो आ जाता हूँ। नहीं मालिनी पुत्र, मैं ऐसे नीचे नहीं उतर सकता। तो फिर कैसे नीचे उतरेंगे फादरिला जी? एक वादा करो। कैसे वादा? कि तुम इलेक्शन में खड़ी होगी
अयो करोले, फादरिला जी आप अपना बलि दे रहे हो या हमारा? हाँ कह दो मालिनी, वरना बाबूजी अपनी जान दे देंगे। अयो हाँ हाँ कह दे पुत्र, हाँ कह दे। अयो कैसे कहूँ मदरिला जी? वेरी सिंपल, जिस तरह से तुम ना कह रही हो ना, उसी तरह से तुम हाँ कहो। हाँ ना हाँ कह दो। हाँ ना, अयो इनको ना हमारे मुंह से सिर्फ ना निकलता है। ना ना यार बंद करो, हाना के चक्कर में मुझे त्रिशंकु बनाया हुआ यार। मैं चला जी, सत श्री अकाल। ना 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 आप ना जाओ फादरिला जी। आइयो फिर तुम हाँ बोलो ना। हाँ हाँ कह दो ना भाभी प्लीज। आप नेता बन जाएंगी तो मुझे बड़ी बड़ी फिल्मों में अपने आप काम मिलना शुरू हो जाएगा। क्रिकेट टीम में मेरी जगह परमानेंट हो जाएगी। हाँ बेटा, समाज में तेरे बाबूजी की इज्जत और बढ़ जाएगी। सच? हाँ, और कॉलेज में लोग मुझे इंटेलिजेंट समझने लग जाएंगे। मेरा धंधा भी लीगल हो जाएगा और स्कूल में हमारे नंबर भी बढ़ जाएंगे और फिर हम कभी नहीं फेल होंगे। शाबाश पुत्र। और सबसे बड़ी बात पता क्या होगी पुत्र, कि मैं नीचे उतर आऊंगा। भाभी मान जाइए ना प्लीज, भाभी मान जाइए ना प्लीज। मान जाओ। अगर इसमें सबका फायदा है तो हम मालिनी अय्यर बीए इन टमल अब होगी पॉलिटिक्स में भी शामिल। यार मुझे भी तो उतारो नीचे। यार ये तो खुल ही नहीं रही। यार कलाई तो छोड़ो। नेता बनेगी, हुकूमत करेगी, अपने आप को क्या समझती है वो? और तुम उसी को सपोर्ट कर रहे थे। तो और किसे सपोर्ट करूं? मुझे, अपनी वाइफ को। वो तो करता ही हूँ ना। मालिनी में ऐसी क्या खास बात है कि वो नेता बन सकती है और मैं नहीं? वो बीए इन तमिल है जिसमें इंग्लिश भी शामिल है। तुम में क्या शामिल है? तमिल? तमिल किसी के समझ में भी आती है? मैं हिंदी जानती हूँ, हिंदी, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यही तो तमाशा है, जिसकी भाषा समझ में नहीं आए आजकल लोग उसी को समझदार कहते हैं। कैसे होंगे तुम जैसे बेवकूफ? लेकिन मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, मालिनी के ऑपोजिशन में खड़े होना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं मिस्टर रोशन सब्रवाल? देखो, हर पत्नी की मदद करना पति की मजबूरी होती है। मजबूरी? खुशी नहीं कि मैं नेता बनूंगी, हुकूमत करूंगी। अरे यार, तुम तो बिना नेता बने इतने सालों से मुझ पर हुकूमत कर रही हो। राजधानी सिर्फ तुम पर हुकूमत करते करते मैं थक चुकी हूँ, बोर हो चुकी हूँ। अपने हुकूमत का एरिया बढ़ाना चाहती हूँ, घर से बाहर जाना चाहती हूँ। इसका मतलब गृह युद्ध पक्का है? बिल्कुल पक्का। तू भी इलेक्शन में खड़ा होना जा रहा है? छोटे लोग तो तमाशा देखते हैं, खड़े तो बड़े लोग होते हैं। तो फिर ये नई टोपी, ये नया जैकेट, अपना गेटअप क्यों बदल दिया? माहौल को गर्म करने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरे लिए जाकर ठंडा पानी लेकर जा। लेकर आइए बोलिए। मेरी इज्जत बढ़ गई है, मैं पिए हो गया हूँ। ऐसे पिए से कौन पानी पिएगा? अरे वो वाला पिए नहीं, वो वाला पिए जिसे लोग खिलाते हैं और पिलाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मालिनी भाभी तो ना कुछ खाएंगी ना कुछ पिएंगी। मैं ही खाऊंगा, मैं ही पीऊंगा, मैं ही खिलाऊंगा, मैं ही पिलाऊंगा, क्योंकि खिलाने पिलाने का काम तो पिए ही करते हैं ना। अच्छा तो फिर चल, मुझे खिला और पिला। क्या बताइए? पानी। आप भी ना मेरी प्रोग्रेस देख के जलते हो। देखो जी भाई साहब, 3 चीजों में से एक चीज घर में हो तो घर की इज्जत बची रहती है। पहली, या घर में कोई गुंडा हो। दूसरी, या घर में पुलिस का डंडा हो। तीसरी, या घर में नेता की टोपी। भाई साहब, गुंडा तो मैं हो नहीं सकता, इस उम्र में पुलिस की नौकरी मैं कर नहीं सकता, तो घर में टोपी ला रहा हूँ। एक मिनट यार, रखता हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स। ओके बाय। बाबूजी, इस घर में सबसे बड़ा कौन है? बहू, अभी तक तो बड़ा नहीं हूँ। और मैं? घर की बहू। सिर्फ बहू? सॉरी पुत्र, तुम बेटी हो, घर की शान हो, घर की रौनक हो। बस, और कुछ भी नहीं? बिना बहू तुम होना क्या चाहती हो? होना नहीं, हूँ। इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, इसलिए इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार सबसे पहले मेरा है, मालिनी का नहीं। बिना बहू, ये जो पॉलिटिक्स होती है ना पुत्र, ये बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तुम रहने दो, ये खीर मालिनी को ही खाने दो। खीर खाने के लिए मैं टेढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन मालिनी को खाने नहीं दूंगी। वो इलेक्शन में खड़ी हो और मैं घर में बैठूं, ये मेरी बेइज्जती है बाबूजी। अच्छा ठीक है बहू, तुम चाहती हो तो तुम भी इलेक्शन लड़ सकती हो, लेकिन
उसके लिए तुम्हें पहले फैमिली का विश्वास मत जीतना होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो क्या होता है? मैनू की पता पुत्र, मैंने भी खाली सुना ही है। एक ही घर में से दो लोग कैसे खड़े हो सकते हैं बाबूजी? जब एक शहर में दो लोग खड़े हो सकते हैं, एक मोहल्ले में दो लोग खड़े हो सकते हैं, तो इस घर में दो लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते? अयो बीना भाभी, घर में क्यों कंपटीशन? हम बैठ जाएगा, आप खड़े हो जाइए। नहीं 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 मालिनी, तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। पिंकू भैया, आप बेकार की जिद कर रहे हैं। ये ढंग से तो घर में खड़ी नहीं हो सकती। जरा सोचो, अगर इलेक्शन में खड़ी होगी तो पता नहीं कहाँ जाएगी। सीधे पार्लियामेंट में जाएगी। नहीं, वहाँ पर सिर्फ मैं जाऊंगी। देख रहा हूँ कि दोनों बहुओं में फूट पड़ रही है। देश में फूट पड़ी थी तो अंग्रेज लूट के चले गए, अब घर में फूट पड़ी है तो तमिल वाले लूट कर ले जाएंगे बाबूजी। इसलिए तो मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ, ताकि अपने पंजाबियों को बचा सकूं। अयो देखिए, आप मुझे गैर मत समझिए। आखिर मैं आपकी बहू हूँ। मैंने आपके पंजाबी बेटे से शादी किया और अब मैं पंजाबी बन चुकी हूँ। मालूम, कहना बड़ा आसान है, जरा पंजाबी में बोल के बताना। हाँ, कमान कमान। हम बोलेंगे ना बीना भाभी। जल्ले जल्ले, ए जल्ले जल्ले, ए जल्ले जल्ले। झल्ले झल्ले नहीं, बल्ले बल्ले। वही तो बोला ना पिंकू ना। ओ भले भले ओ जिंदी रहो पुत्र, ओ दिल खुश कर दिया पंजाबी बोल के। बिना पुत्र, अब तुम बताओ तमिल बोल के। मुझे तमिल अच्छी तरह से आती है। मांगो मांगो। क्या? बीना भाभी, मांगो मांगो नहीं है, वांगो वांगो। वही तो कह रही हूँ। और रहने दे बिना पुत्र, छड़ परे, तू नहीं बोल पाएगी तमिल। बस कर। बाबूजी, इसकी तो बोलती बंद हो गई है। अब जो कहना है आपको ही कहना है, ये कुछ नहीं बोल सकती। तू भी चुप कर और सुन, ये अदालत माननीय अय्यर को चुनाव में निर्विरोध खड़ा होने के लिए घोषित करती है। That's not fair, बाबूजी। मैं मालिनी की विरोधी हूँ। मैं ऑपोजिशन में जरूर खड़ी होंगी, एंड दैट्स फाइनल। अब पोजीशन से ही पोजीशन का पता चलता है बाबूजी। एक बार खड़े तो होने दीजिए, सब पता चल जाएगा किसकी क्या पोजीशन है। ऑल राइट, परमिशन ग्रांटेड। राइट। यो पिंकू ना, हमको बहुत डर लगता है। ओ प्लीज प्लीज प्लीज, डरो मत, फील गुड करो, फील गुड। अयो, फील गुड नहीं है तो फील गुड कैसे करेगा? हमको बीना भाभी के साथ कंपटीशन अच्छा नहीं लगता। हम खड़ा हो या बीना भाभी, एक ही बात है। पिंकू ना, आप बीना भाभी को खड़ा करो, हम बैठ जाएगा। नो, अगर तुम बैठ गई तो बाबूजी के अरमान बैठ जाएंगे। नो, मेरा करियर बैठ जाएगा। यो पिंकू ना, हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें। पब्लिक में हम भाषण कैसे देगा? ट्राई करो। हमारे प्यारे सगोदरी गए इंग मर गई तंदर कभी लगा। देखा, हमारे टंग में हिंदी बोलते बोलते तमिल भाषा टपकता है, लीक होता है, टप टप टप। समझ गया, तुम्हें हिंदी बोलना नहीं आता। यो पिंकू नाम को हिंदी बोलना आता है, मगर भाषण देना नहीं। नो प्रॉब्लम, हमारे बहुत से लीडरों को हिंदी में भाषण देना नहीं आता। हाँ, जानते हो क्या करते हैं वो लोग? वो लोग अपनी मातृभाषा में डायलॉग लिखते हैं और फिर हिंदी में भाषण देते हैं। तुम भी तमिल में डायलॉग लिखो और हिंदी में भाषण दो। ये आइडिया बहुत अच्छा है पिंकू। चलो चलो चलो। तो लिखो, मेरे देश के वासियों। मेरे देश के वैसियों। वैसियों नहीं, वासियों। वैसियों। एक और स्टूडेंट। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में। भैया ये क्या है? ये ताज है और इसे मैं प्रेजेंट करूंगा बीना को, तो बीना राज करेगी। अगर आप ये ताज बीना को प्रेजेंट करोगे तो मैं मालिनी को क्या प्रेजेंट करूं? भैया, आप हाथ मिला के काम क्यों नहीं चला लेते? अरे यार, तू नहीं समझता है। मेरी बीवी अब वो बीवी नहीं रही, वो कुछ और बनने वाली है। क्या बनने वाली है? लीडर। इसीलिए तो अभी से इस तरह के तोहफे दे देकर चमचागिरी करनी शुरू कर दी है। आपको क्या हो गया भैया? जो हो गया बहुत अच्छा हो गया है। क्या अच्छा हो गया? अरे यार देख, जो आज तक हम नहीं बन पाए, हमारी बीवियां बन रही हैं। आई एम तो रियली वेरी हैप्पी पर्सन। देख, अब मेरी बीवी मुझसे कभी झगड़ा नहीं करेगी। पूछ क्यों? क्योंकि अब वो लीडर बन जाएगी। अरे लीडर तो झगड़ों के दम पर ही चलते हैं। जब से दोनों इलेक्शन में खड़ी हुई है, घर में झगड़े शुरू हो गए। तो यही तो कामयाबी की निशानी है पगले। अच्छा, आप तो ऐसा कहोगे ही क्योंकि आप वो हो। ये वो क्या? ओए बात कर रहा, बता।
जोरू का गुलाम। अरे यार, कभी कभी मर्द को अपनी कमजोरी छिपाने के लिए जोरू का गुलाम बनना ही पड़ता है, क्योंकि जब जोरू कुछ बनने जाती है तो मर्द के पास उसका गुलाम बनने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता, समझा? इसका मतलब आप अपना कीमती वोट बीना भाभी को देंगे, राइट? वेरी गुड। जी नहीं, मैं अपना कीमती वोट मालिनी को दूंगा। सीक्रेट हो गया, क्रिएट नहीं, मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। मैंने मार्केट में सट्टा लगाया है मालिनी के जीतने का और बीना के हारने का। बीना जीत जाएगी तो मैं तो हार जाऊंगा ना। भैया तुसी सिर्फ ग्रेट नहीं, तुसी ग्रेट पॉलिटिशियन भी हो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रॉश डार्लिंग, कैसी लग रही हूँ मैं? तारीफ करना भी पति की मजबूरी है। मजबूरी? तुम हमेशा मजबूरी रहोगे या खुश भी होगे? खुश हूँ डार्लिंग, खुश हूँ, तभी तो ये लेके आया हूँ। ये क्या है? कमाल करती हो, एक भारतीय होकर इसे नहीं पहचानती? ये ताजमहल है, ताजमहल, दुनिया का 7वां अजूबा। ये लोगों को ताज पहनाता भी है और लोगों के ताज उतारता भी है। अभी तक मैंने ताज पहना भी नहीं और तुम उतारने की बात कर रहे हो? हटाओ इसे। हटाना मत। इसे हटाने वाला खुद हट जाता है, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है। डार्लिंग, तुम इसे प्रेम करो, जनता तुम्हें प्रेम करेगी। आह ताज। अब ये ताज ही मुझे ताज पहनाएगा। जीतेगी भाई, जीतेगी जीतेगी भाई, जीतेगी मालिनी आयर, मालिनी आयर। देखा, इडली सांबर ने नारेबाजी भी शुरू कर दी और तुम अब तक मुझे ताज के चक्कर लगवा रहे थे। तुम भी शुरू हो जाओ। इडली सांबर अच्छा है भाई, अच्छा है। अरे मुर्दाबाद कहो, मुर्दाबाद। लेकिन खाते वक्त तो तुम ही कह रही थी कि बहुत अच्छा है। नेता की बात पे भरोसा नहीं किया जाता। इडली सांबर जिंदाबाद, मुर्दाबाद। इडली सांबर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इडली सांबर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अय्या अम्मा, अय्या हमारा इडली सांभर को मुर्दाबाद बोला, हम भी इसका आलू पराठा को नहीं चढ़ेगा। आलू पराठा आए आए हाय हाय। अयो, इडली सांबर और आलू पराठा को बुरा क्यों बोलता है जी? उसमें हमारा पेट बढ़ता है। बढ़ता है। हाँ ठीक कहा बहू ने। और यार आलू पराठा इडली सांभर को बुरा नहीं बोलते, मुझे दोनों पसंद है। तो हम कहाँ बुरा कह रहे हैं? हाँ बाबूजी, हम तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि पब्लिक को ये ना पता चले कि हम दोनों आपस में मिले हुए हैं। रोशन, गुड गुड, वेरी गुड। यार पॉलिटिक्स में सारे काम मिलकर ही होते हैं। लेकिन बिना पुत्र, बहुमत तो मालिनी के पास है, तेरे पास तो एक ही मत है, तुम जीतोगे कैसे? ये मत से नहीं, मती से जीतेगी मम्मी जी। वोट खरीदेंगी, बूथ कैप्चरिंग करेंगी, दंगे भड़काएंगी, मगर जीतेंगी जरूर। ताजमहल जिंदाबाद, मालिनी आयर, जिंदाबाद, मालिनी आयर, जिंदाबाद। बस ओ मालिनी पुत्र, को एक बात बताओ, तुमने अपना चुनाव चिन्ह क्या सोचा है? आम। मालिनी भाभी का चुनाव चिन्ह होगा आम, ताकि आम आदमी भी वोट दे सके। और दूसरा, आजकल आम का भी सीजन है, आम के आम, गुठलियों के दाम। अबे ओए, मालिनी मेरी पत्नी है, मैं उसका चुनाव चिन्ह डिसाइड करूंगा। मालिनी का चुनाव चिन्ह होगा द ग्रेट क्रिकेट बैट। बैटमैन रखेंगे चाचू। नहीं सुपरमैन। बैटमैन नहीं सुपरमैन। लड़ते थोड़ी ना है। पता है आजकल भाई बहन मिलकर इलेक्शन कैंपेन में अपनी मम्मी का हाथ बटाते हैं। रेस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स, हम अपना चुनाव चिन्ह नारियल रखेगा। नारियल? जी हाँ, नारियल। नारियल, यू हर्ड दैट? नारियल। बीना भाभी, नारियल बहुत काम का चीज है। तेल बना के बालों में लगाओ और सब्जी बनाकर खाओ। बंगाल में मिठाई और चन्नी में चटनी। नारियल खाओ तो भूख मिटाओ, पियो तो प्यास बुझाओ। इंसान का खोपड़ी भी एकदम नारियल जैसा है जी, जिसमें सब कुछ बना रहता है। अरे, हम एकदम पॉलिटिशियन जैसा स्पीच दिया है ना। वैसे बीना भाभी, आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? मेरा चुनाव चिन्ह होगा ताजमहल। वाओ, कितना रोमांटिक है ना। आइए, हमारा नारियल भी बहुत रोमांटिक है। लेकिन पुत्र ये ताजमहल ही क्यों? ओ मैं बता रहा हूँ बाबूजी, वो क्या है ना, दुनिया का 7वां अजूबा है ताजमहल और 8वां ये। अच्छा ठीक है, बीना का चुनाव चिन्ह है ताजमहल और मालिनी पुत्र का है नारियल। लेकिन देखते हैं ज्यादा वोट किसको मिलते हैं। नारियल जिंदाबाद, ताजमहल मुर्दाबाद, जिंदाबाद को। सॉरी, जिंदाबाद। आइए छोड़ो ना जी। मालिनी चलो, अब तुम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हम एकदम तैयार है जी, चलो। नहीं मालिनी, ऐसे नहीं,
देखो, जनता की नजरों में नेता की एक छवि होती है, एक इमेज होती है, एक गेटअप होता है। साज श्रृंगार होता है जिसमें नेता नेता दिखता है। चलो हम तुम्हारा लुक चेंज करेगा। हाँ, अयो हमको ये लुक चेंज नहीं करने का, हम ऐसे ही अच्छा है। प्लीज मालिनी, जनता की खातिर। जनता की सेवा की खातिर पुत्र। हम नेता बनने से पहले ही चेंज हो जाएगा। सेवक राम, सेवक राम। Yes. ये क्या कर दिया? नहीं कुछ नहीं, हाँ, चलो पिंकू ना का भुर्जी बनाना है जल्दी। पिंकू अन्ना का भुर्जी बनाना। पिंकू अन्ना का भुर्जी नहीं, पिंकू अन्ना के लिए भुर्जी बनाना बोलिए। पिंकू ना के लिए इतना टाइम वेस्ट, चलो शॉर्ट समझ में आ गया ना, जल्दी करो, निकल रहे हैं। सेवक राम, ओए सेवक राम। मटर टमाटर। आदमी हूँ, मशीन नहीं हूँ मैं। 2 हाथ है मेरे। देखिए ना भाभी, दूध भी उबाल रहा हूँ, कॉफी भी बनानी है, फल भी काटना है, टोस्ट भी। टोस्ट हो गया काम। सेवक राम, भाई खोते कहाँ मर गया? आया नौकरानी, असिस्टेंट आया आया आया। अच्छा यार, बात से कितना आगे आया था? अरे वो आया नहीं, वो आया मतलब नौकरानी, हेल्पर चाहिए मुझे इस घर में। सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करता हूँ, फिर भी काम खत्म नहीं होता। मुझे इस घर में हेल्पर चाहिए। अच्छा जी। यस, मैं गधा हूँ, इंसान नहीं हूँ। नहीं, मैं इंसान हूँ, गधा नहीं हूँ मैं। सेवक राम, ये ले क्या है ये? 5.25 रुपए। क्या करूँ 5.25 रुपए का? इसको लेकर मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा और हर सोमवार को चढ़ाया कर, शुक्र मनाया कर उसका। ये उसकी मेहरबानी है कि तू आज तक यहाँ नौकरी पे टिका हुआ है। खोता है 1500 की सैलरी, असिस्टेंट चाहिए इसको। कि बस अखबार लेके आ मेरे लिए। शक्ल देखो नवाब साहब की, लाट साहब को आया चाहिए। आया। देखो बुढ़ो को, सोमवार को जाके शुक्र मना। 5.25 रुपए हाथ में पकड़ा दिए। अरे इस पैसे का तेल लेके सिर में लगाते ना कपाल भारती, तो बाल आ जाते। लगा दे, बेफिक्र होके लगा दे। अरे दुगना हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ। और ये तेरा कुमार है ना, इलेक्शन नहीं जीतने वाला। ये पॉलिटिक्स है, कोई स्टार नाइट थोड़ी है। हाँ, पब्लिक है, सब जानती है। हाँ चल ठीक है। अरे सेवक राम, सुबह से नजर नहीं आ रहा था। गायब होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी आजकल ना बहुत अच्छा हो गया है। बेड़ा गर्क हो तेरा। तेरा क्यों है? बेड़ा गर्क हो मेरा। ठीक है। अरे घर में सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह काम करते रहता हूँ। मैंने बाबूजी को बोला, बाबूजी मेरी मदद के लिए एक नौकर रख दो। तो 5.25 रुपए हाथ में टिका के बोल ले कि भगवान को प्रसाद चढ़ा, शुक्र मना कि तू यहाँ टिका हुआ है। गलती तेरी है। मेरी गलती है? हाँ तेरी गलती है। क्या गलती है मेरी? तू नहीं सबको सर पे चढ़ा रखा है। क्या सर पे चढ़ा रखा मैंने? काम, सब छोटे मोटे काम तेरे सर पे थोप देते हैं और तू भी भाग भाग के करता रहता। ही तो अब जेल। मेरी अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मना कर दूं? मुंह पे मना कर दे। बोल सब अपना काम खुद किया करें। शक्ल दिखा, ऊपर कर, प्रोफाइल दिखा। भाग भाग के कैसे छुआरे जैसी शक्ल हो गई। ड्राई क्लीनर्स के पास मेरा कुर्ता पजामा है, तेरा भाग के लिया ना। मैं अभी जाता हूँ और अब भी लेके आता हूँ मैं। स्त्री, किसकी स्त्री? इसकी स्त्री और किसकी? और प्लीज मेरे भाई जरा जल्दी करके देना, मैं वैसे ही कॉलेज के लिए लेट हो गई हूँ। ऊपर लेकर आना। सेवक राम, सेवक, तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ मेरे लिए नाश्ता लेके आओ अभी। नहीं लाता, जाओ। सेवक, सेवक, ये यहाँ क्या पड़ा हुआ है? सेवक, नाम सेवक है तो कम से कम कुछ सेवा वेवा भी किया करना। हाँ, अपने नाम की इज्जत रखो। मेरे लिए जूस लेकर चलो, कम ऑन, हरी अप, मूव इट। ये सब्बरवाल फैमिली मेरा जूस निकाल के ही दम लेगी। मैं बोलूँगा साफ साफ, मैं नहीं रहता। भाभी, एक नौकर असिस्टेंट आया। अब वापस जा। ये जूस पिंकू ना को दे के आ। नहीं, मैं कह रहा था कि आया तभी तो जाएगा, लेकिन जा कहाँ रहा है? यही तो खड़ा है। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। मेरे कपड़े प्रेस करने, नाश्ता लाने, ड्राई क्लीनर से कपड़े लाने, मेरा अखबार लाने। ये सब करने नहीं, ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ? मरने। अच्छा ठीक। इस जीने में क्या रखा है? अयो सेवक राम, तुमने तो सुबह जीना साफ किया, ये तो तुमको पता होना चाहिए जीने में क्या रखा है। मालिनी भाभी, मैं इस जीने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इस जीने की बात कर रहा हूँ। गन्ने को भी मशीन में इतना नहीं निचोड़ा जाता है जितना मुझे निचोड़ा जाता है इस घर में। रहने दे मुहावरे। साफ बता, बोलना क्या चाहता है तू? तो साफ साफ सुन लीजिए,
इस घर में नौकर रखिए। और रखा तो हुआ है, वो भी इतना महंगा। मेरी मदद के लिए एक और नौकर चाहिए। अरे सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करता हूँ मैं, मशीन नहीं हूँ, आदमी हूँ मैं। अरे मेरी जगह चाचा चौधरी का साबू होता ना तो वो भी ये घर छोड़कर भाग गया होता। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपको तीन दिन का समय देता हूँ। इस घर में एक और नौकर रख लीजिए, वरना क्या करेगा वरना आंदोलन, पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ करेगा तू? नहीं, ये सब नहीं करूंगा। तो भूख हड़ताल। अकल देखो जी इसकी, अनाज का दुश्मन भूख हड़ताल करेगा ये। मैं भूख हड़ताल नहीं करूंगा, आप करेंगे। आप और आप भी। नाम? फौलाद सिंह। क्या? फौलाद सिंह। खुंदक में रखा है क्या तेरे माँ बाप ने तेरा नाम? नाम भी रखने की तमीज नहीं थी? हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, नाम फौलाद सिंह। आपको नाम अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप रख लो, मैं कुछ दूसरा रख लूंगा। नहीं, तुझ पे ज्यादा फूट करता है। बैठ, काम बोल। मुझे अंडरवर्ल्ड डॉन काला पहाड़ से मिलना था। मैं हूँ काला पहाड़ और ये मेरा असिस्टेंट सलीम। सलीम? लेकिन बाहर तो इन्होंने अपना नाम सलीम बताया था। भाई बताया था, यही है। हाँ, वो क्या, मैं फाको फा बोलता हूँ। इसमें क्या है, सभी लोग फाको फाई बोलते हैं। समझा नहीं? ओह समझ गया, मतलब समझ गया, आप साको फा बोलते हैं। भाई पकड़ा। हाँ, काम बोल। मैं इधर का उधर, उधर का इधर करता हूँ, मतलब चोरी का माल खरीदने बेचने का धंधा करता हूँ। आजकल पुलिस का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है, काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये देखिए 9 लाख का हार है, ब्लैक आइटम चोरी का है, इसे अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। अगर ये काम मैं खुद करूंगा ना तो पक्का पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये काम हम करें। हाँ, समझ गया, समझ गया। हाँ, अब तू भी समझ ले कि तेरा ये माल सही आदमी के पास सही जगह सही वक्त पर पहुंच जाएगा। हाँ, एक काम कर, 20,000 एडवांस प्लस कन्वेंस, बाकी काम होने के बाद मंजूर। मंजूर है। कल ठीक 10 बजे अपने कस्टमर को बोल कि फाड़दा रोड पर फड़गम सिनेमा के सामने वाली फड़कपति जनरल स्टोर में जाके आम का अचार मांगे और मेरा ये सलीम उसे अचार देगा। पर कस्टमर को अचार लेने इतने दूर क्यों भेजूं? घर में तो इतना पड़ा है। अबे अकल के दुश्मन, उस आम के अचार के मर्तबान में आम के अचार के साथ तेरा ये नेकलेस भी होगा। समझे? समझ गया। अब्बास, क्या बोल? अपना? अबे आलू बुखारे कस्टमर का। ओह अच्छा अच्छा। सेवक राम का बात तो सही है, प्रॉब्लम तो है, इतना बड़ा फैमिली है, टचवुड काम का प्रेशर तो रहता है ना। क्या बात करी हो बेटा, हम सब उसकी हेल्प करते हैं और तुम भी तो किचन में उसकी कितनी मदद करती हो कि नहीं? मदर-इन-लॉ जी, हम पहले सेवक राम को घर का काम करने के लिए रखा था, लेकिन धीरे धीरे अपना पर्सनल काम भी उससे करवाना शुरू कर दिया। ये क्या ठीक बात है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक बात नहीं। सैलरी बढ़वाने का बहाना है। अयो बीना भाभी, टचवुड, सेवक राम ऐसा आदमी नहीं है, वो हमारा फैमिली का एक मेंबर बन चुका है। अभी उसका प्रॉब्लम देखना और उसको सॉल्व करना हमारा ड्यूटी है ना पिंकू ना? हटाओ ना मानो। कैसे हटा सकते हैं पिंकू ना, ये हमारा ड्यूटी नहीं है। अपना हाथ हटाओ, हो गया टचवुड। वैसे जी मालिनी पुत्र की बात में दम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या जी, सेवक राम हमारा फैमिली मेंबर है, हम में से ही एक है ना। अगर उसकी प्रॉब्लम है तो हम सबकी प्रॉब्लम है। अगर उसके ऊपर काम का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो उस प्रेशर को कम करना हमारा फर्ज है, फर्ज है कि नहीं? हाँ जी, तो मैंने एक फैसला कर लिया। समझ गया बाबूजी, आप एक और नौकर रखोगे। रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग पुत्र, मैं सेवक राम को ही नौकरी से निकाल रहा हूँ। सही कह रहा हूँ जी मैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस, ना रहेगा सेवक, ना बढ़ेगा प्रेशर, 1500 भी बचेंगे, राशन भी। हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले। लेकिन बाबूजी उसने धमकी दी है, अगर उसे नौकरी से निकाला तो वो आत्महत्या कर लेगा। और राण देवे खोते इतनी दिल पमकियां उसकी जानता हूँ मैं। हाँ, मालिनी भाभी, हमें कुछ करना होगा। अगर सेवक राम चला गया तो? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास मालिनी, मेरा मतलब सेवक राम अच्छा इंसान है। और मालिनी, तुम्हें बाबूजी से बात करके उन्हें समझाना चाहिए।
फादर इन लॉ जी समझेगा तो हम जरूर समझाएगा, लेकिन रिस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स, आप लोग भी जरा सेवकराम से थोड़ा प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से बिहेव करना प्लीज। वैसे मिस्टर सेवकराम है कहाँ? ये भूलना भूल गए पिंको ना, हमारा पहाड़ वाला बाबा वेंकटपति के हाथ से सीड मुर्ग मावड़ ये सब भेजा है, हम सेवकराम को लाने भेजा है। ओह, तो तुमने सेवकराम को अपने पर्सनल काम के लिए भेजा है। करेक्ट। करेगा फलीम फोन करेगा, करेगा फलाफिल करेगा। हेलो, अरे रख फोन की घंटी बजने से पहले तेरी घंटी बजती है। खबर फलाफिल खबर। हाँ सबर यार, फई पकड़ा। हाँ, अब तक तो फलीम ने तुम्हारा माल फई आदमी के पास फई जगह पहुंचा दिया होगा। अरे भाभी, ला गया हूँ आपका सामान। अरे सेवकराम आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। ना सामान दो ना। वापस चला जाऊं क्या? अरे नहीं यार, कैसी बातें करता है सेवकराम। अरे यार एक्चुअली तुझे भी नहीं पता ना तू मेरा क्या है। तू मेरा जिगर है, मेरा फेफड़ा है, मेरा गुर्दा है, मेरी आंतड़ी। इन शॉर्ट बोले तो पूरी मेरी मटन शॉप है यार। एक दिन जब इस महान सबरवाल फैमिली की बायोग्राफी लिखी जाएगी ना, फ्रंट पेज पर तेरी तस्वीर छपी होगी। हाँ, और साफ साफ लिखा होगा, स्वर्गीय सेवकराम की मनहूस आत्मा को समर्पित। यार तू ला के चढ़ेगा यार। ना 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 ना, क्यों ऐसी जली कटी सुना के मेरा सीना चीरता है यार। अरे बैठ, चोट लगी है क्या? नहीं। हाँ बैठ, आराम से बैठ, आराम से। चाहे तो लेट जा, नस तू। ये आराम से। अब मैं गर्मा गर्म लस्सी लेके आता हूँ। भैया जूस। आप धूप में आयो ना? हाँ। चलकर आयो ना? बाहर बहुत गर्मी थी। हाँ। जूस पियो, जूस पियो। आपको पता है जूस पीने से ताकत मिलती है। जूस। आप सबका कितना ख्याल रखते हो ना सेवक भैया। आपका ख्याल रखने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। आप कुछ खाओगे? नहीं, जूस 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 जूस। नहीं कुछ खाओ ना। जूस। आलू का पराठा लाओ, मक्खन डाल के, अचार के साथ। मम्मी को बोलती हूँ जरूर लाएंगी। रुको मम्मा। अरे उठा लो सब्बरवाल फैमिली, फोन उठा लो। कोई नहीं उठा, जब मैं उठ जाऊंगा ना तब उठाएंगे आप लोग। अरे आ रहा हूँ, उठाता हूँ। हेलो सेवकराम, घर वापस आ गया। थैंक गॉड। मैंने अभी 10 मिनट पहले फोन किया था, मालिनी ने मुझे बताया कि तू अब तक घर लौटा नहीं था। मैं घबरा गया था सेवक, मैं घबरा गया था। ये बात सुनकर ना मेरी जान में जान आई है। सुन, तूने खाना वाना खाया कि नहीं? मैं बाद में खा लूंगा। खा लूंगा नहीं, तू अब भी खा और मुझे फोन कर ताकि मैं भी कुछ खा सकूं। तुझे पता है तुम्हारी वजह से मैंने कुछ नहीं खाया अब तक। खाना खाकर मुझे फोन कर। हाँ, मैं तुम्हारा फोन का इंतजार कर रहा हूं। ये रहा भाभी आपका सामान। अरे हाँ, एक चीज बताना तो भूल ही गया, आपके लिए वेंकटपति ने आचार भेजा है। अयो जो माँ बड़े मुर्गा, हमको बहुत पसंद है। किधर है? एक सेकंड, एक सेवकराम। यो सेवकराम, क्या कर दिया सेवकराम? बेवकूफ इंसान, किसने कहा था तुझे अपनी खोपड़ी चलाने के लिए? मैंने पहले ही कहा था कि पहले फलाफिन को फोन करना, तब देना वो हार। सॉरी बॉस। फौरी? तूने तो कह दिया फौरी और फटोरी फिरे। अचार मिल जाएगा बॉस। अबे अचार का क्या, मैं अचार डालूंगा? हाँ? मुझे हार चाहिए, हार। मिल जाएगा बॉस। मिल जाएगा? कैफे? कैफे फलीम, कैफे? अचार वाले को सरस्वती स्टोर का मालिक पहचानता है, वो बता देगा। हाँ, देख फलीम, अगर मुझे कल शाम तक हार नहीं मिला तो
तो हम दोनों कल से बॉम्बे सेंट्रल फटेफन के सामने चने बेचते हुए नजर आएंगे। भाई भाई भाई, देवा देवा देवा, केवढं मोठं घर आहे. लाल देह लालील से अधर लाल लंगूर बजरदी. தான் என்னத்தான் அவர் என்னைத்தான். सेवक राम, जी ये टोकरी फूल ये सब ऐसे ही. कौन है ये? आप कौन है जी? मैं बाई शांता बाई काम के लिए आई. मेरे को कोई बोला इधर कामोली बाई की जरूरत है. हाँ 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 ना 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 ना. अरे देवा, ऐसा नहीं करना मेम साहब. मैं इधर बहुत वो लेकर आई. क्या बोलते हैं उसको जो मदद के लिए हर कोई करता? उम्मीद. हाँ वही उम्मीद. मैं इधर बहुत उम्मीद लेकर एम साहब. अगर मेरे को ये काम भी नहीं मिला ना तो मैं वो कर लेगी. वो क्या? वही जो गले मेरे सिर डाल के ऊंचे माले से नीचे कूद के करते हैं. सर्कस? नहीं नहीं, जो करने के बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती. आदमी खल्लास हो जाता है. शादी? अरे नहीं बाबा, वो आत्महत्या. हाँ आत्महत्या. नहीं नहीं ऐसा मत करना. करना पड़ेगा. जब दुनिया वाले जीने के सारे रास्ते बंद कर दे तो एक शरीफ औरत को इज्जत की रोटी मिले ना मिले, इज्जत की मौत तो मिलना ही मांगता ना. मालिनी पुत्र, कौन है ये लड़की? क्या मांगने आई है? फादर इन लॉ जी, काम मांगने आई है. काम? कैसा काम? कोई भी काम, कैसा भी काम, मैं सब कर लेगी. मुझे सब आता है. मैं वो ये करेगी, झाड़ू पोछा. मैं वो ये करेगी, रोटी बनाएगी. मैं वो ये भी करेगी, बर्तन साफ करेगी. मैं वो भी करेगी, कपड़े साफ करेगी, धूल साफ करेगी, कमरा साफ करेगी, सोफा साफ करेगी. सब कर लोगी ना. होता ये सब करने के लिए इसे कोई और घर ढूंढना पड़ेगा. हमारे घर में इतना काम नहीं है. साहब बहुत दुखी औरत है साहब. अनाथ है. मेरा आगे पीछे कोई नहीं, एकदम अकेली है. मुझे आपकी शरण में ले लो साहब. मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी. ओ बेटा उठ. लेकिन फादर इन लॉ जी, इनको रखिए ना. बेचारी अकेली है, परेशान है, अनाथ है. जो भी है मालिनी पुत्र, लेकिन ऐसे कैसे रख लूं? कौन है, कहां से आई है, कोई जान पहचान नहीं, कोई गारंटी नहीं. मैं लेता हूँ उसकी गारंटी. वही खोते, और तेरी गारंटी कौन लेगा? मैं हूँ फादर इन लॉ जी, मैं इनका गारंटी हूँ. सुन, नाम क्या है तेरा? शांता बाई. पहले भी कहीं काम किया है? हाँ किया है ना. वो जू वाले मेरा साहब है ना, उनके घर पे पूरा 1 साल काम किया है मैंने. तो फिर छोड़ा क्यों? मैं किधर छोड़ा, वो ही छोड़ के गए. क्यों? शहर छोड़ के चले गए? दुनिया, हार्ट अटैक हो गया उनको, मर गए बेचारे. उसके बाद मैंने वो 7 बंगला वाले घोरपड़े साहब है ना, उनके पास काम किया. वो एक रात पी के आए. फिर मैंने काम किया वो लोखंड वाला वाले वर्मा साहब के पास. वो भी मर गए बेचारे. तुम यहीं रुक जाओ, इनकी तबीयत भी बहुत खराब चल रही है आजकल. आई एम फिट लाइक अ फिडल. रख लो इसे, लड़की जात है, कहाँ जाएगी बेचारी. और वैसे भी सेवक को रसोई में इसकी मदद की जरूरत है. हाँ 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 फादर इन लॉ जी, मदर इन लॉ जी ठीक कह रहे हैं. प्लीज रखिए ना. ठीक है मालिनी पुत्र, तुम कह रही हो तो रखना ही पड़ेगा. थैंक यू. लेकिन एक शर्त है, इसे 1 महीने के ट्रायल बेस पे रखेंगे. काम पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो 1 महीने की सैलरी देकर रवाना कर देना. करेक्ट है चुनेगा. और वो सैलरी सेवक राम की सैलरी में से काट लेना. तुझसे भी ना. मंजूर है, मंजूर है. शुक्रिया बोलती है भाभी. आपका ये एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलेगी. देखो शांता, हम तुम पे विश्वास करके इधर रखा है. एक बात याद रखना, विश्वास जीतना जितना मुश्किल होता है, उसे तोड़ना उतना ही आसान है. समझ गए ना? सेवक अयो सेवक राम, जरा काम गेम समझाओ.
हाँ फंता, हीरे मिले? अरे नहीं मिले, वो अचार का डिब्बा ही नहीं मिला तो हीरे किधर से मिलेंगे? तो फिर गया कहाँ? वो फेवकराम वो डब्बा लेकर उसी घर में गया था, मेरे को पक्की खबर है। अच्छा, तो फिर वही बता सकता है कि अचार का डिब्बा भी किधर है। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा चक्कर चलाती हूँ, फिर वो खुद ही बताएगा कि हीरे किधर है। पापा फंता पापा, आ जाओ, कुछ कर दिखाओ, कर लो फेवक मुट्ठी में। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। ओके।